ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, श्री हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं आपको भीष्म पितामह के बारे में बताऊंगा कि इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी क्यों इतने कष्ट और बाणों की सैया मिली। ये कथा हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। महर्षि वेद व्यास जी की महान रचना महाभारत ग्रंथ के प्रमुख पात्र भीष्म पिता हैं। वे एकमात्र ऐसे पात्र थे जो महाभारत में शुरुआत से अंत तक बने रहे थे। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 10 दिनों तक लगातार भीष्म पिता लड़ते रहे। पितामह भीष्म के युद्ध कौशल से व्याकुल पांडवों को स्वयं पितामह ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया था। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर रहे लेकिन अपना शरीर नहीं त्यागा, जबकि पितामह भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, क्योंकि वह चाहते थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा उसी दिन में अपने प्राणों का त्याग करेंगे। कुरुक्षेत्र के हुए महाभारत युद्ध में जिसमें 18 महाबली सेनाएं मारी गईं, इस युद्ध में समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर वापस चले गए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मेरे कौन से ऐसे कर्म का फल है जो मैं तीरों की सैया पर पड़ा हुआ हूं। यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, हे पितामह, आपको पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ वासुदेव नंदन, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा है कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 100 वर्ष पूर्व जन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और इसी प्रकार अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक सांप एक वृक्ष से नीचे गिरा, जिससे आपने अपने बाण से उठाकर उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया था। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उस सांप के पूरे शरीर में धंस गए थे। सांप जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसके शरीर में चुभ जाते और इस प्रकार सांप 18 दिन तक जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि हे राजन, जिस तरह मैं भूखा प्यासा लहूलुहान हो तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी होना पड़ेगा। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर सांप का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका और एक स्त्री का अपमान हुआ। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और सांप का श्राप आप पर लागू हो गया। इसलिए हे पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ता है। जब पुण्य कर्म का फल मिलता है तो अधर्म और पाप का भी फल अवश्य मिलता है। प्रकृति सर्वोपरि है, इसलिए न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी
वह जीव जंतु को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार जन्म होता है। यही जीवन चक्र है। अब आप सोचिए, जब भीष्म पितामह को 100 वर्ष पूर्व कर्म का फल मिल सकता है तो आपको और हमें क्यों नहीं। हम लोग तो ना कितने पाप करते हैं और यही पाप हमारे दुख का कारण भी बनते हैं। इसलिए सत कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, पुण्य के भागी बने और यज्ञ करें। आत्मा की शुद्धि के लिए किसी असहाय की मदद भी करें। श्री बालाजी महाराज आपका मंगल करें, दुख दूर करें। जय श्री बालाजी।